या राजस्थान वो प्रदेश है जहां के उद्योगपति, जहां के व्यापारी न केवल इस देश में बल्कि पूरे विश्व के अंदर अपनी अलग छाप और पहचान रखते हैं। लेकिन क्या कारण है कि राजस्थान के उद्योगपति बाहर तो बहुत बड़ा नाम करते हैं, राजस्थान में वो आकर के निराशा महसूस करते हैं। समय समय पर अलग अलग सरकारों ने यहाँ पर उद्योग धंधे लगाने के लिए कई बार प्रयास किए, चाहे वो कोई सम्मेलनों के माध्यम से करे हो या अन्य कई बार जाकर के चाहे एकल खिड़की की बात करने की बात करी हो और चाहे उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने लोक लुभावनी बातें की हो, लेकिन अंत पंत माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सब लोग निराश होकर के अपने यहाँ वापस लौट जाते हैं। मुझे याद आता है आसाम के अंदर जब इंसर्जेंसी और आतंकवाद की घटनाएं बहुत हो रही थी, उस वक्त हमारे यहाँ के बहुत सारे उद्योगपति यहाँ पर मन बना करके आए थे कि हम लोग यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में वो पुणे वापस अपने प्रदेश पर जहाँ वो काम करते थे वहां पर लौटना शुरू हो गए। और उसके पीछे यदि कोई कारण था तो वो कारण था कि यहाँ की जो हमारी उद्योग नीति है, यहाँ पर हम लोग बाहर जाकर के बात कोई करते हैं और यहाँ आने के बाद में प्रैक्टिकल के अंदर वो दूसरा ही रूप यहाँ पर हमें मिलता है और व्यापारी उद्योगपति हमारे यहाँ का निराश हो जाता है। अब ये जो एक एक्ट आया है, इस एक्ट के अंदर अभी अभी माननीय उपनेता प्रतिपक्ष बहुत सारी बातें, बहुत सारे एक्ट के माध्यम से, बहुत सारी धाराएं और बहुत सारी नजीरों के माध्यम से पूरी बात को आप लोगों के बीच में समझाया। लेकिन मुझे मालूम है कि अभी थोड़ी देर बाद में ये एक्ट पास हो जाएगा, तो ऐसे एक्ट को, ऐसे अध्यादेश को पास करने से फायदा क्या होगा। मैं मेरे रतनगढ़ की बात करता हूँ, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर वहां पर रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, सब तरह की सुविधाएं देने के बावजूद भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर नहीं बन पा रहा है। वहां पर मेगा हाईवे और नेशनल हाईवे का जंक्शन पॉइंट है, वहां पर रेलवे से जुड़ा हुआ रतनगढ़ सब तरफ से रेलवे से जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी वहां पर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो छोटे और लघु उद्योगों की बात आज हम यहाँ पर कहने जा रहे हैं, वहां पर हालात ये है कि जो उद्योग धंधे खुले थे वो उद्योग धंधे धीरे धीरे बंद करके लोग बाग अपने अपनी जगह वापस लौटना शुरू हो गए। क्या उन उद्योग धंधों को बंद होने से हम लोग बचाने की तरफ भी इन अध्यादेशों के अंदर किसी तरह का कोई प्रावधान कर रहे हैं? बिजली हमारे यहाँ 120, 200, 400 के भी हम लोग रतनगढ़ से बिजली की सप्लाई दूसरी जगह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई मामला नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ, पेश करते हैं उसके अंदर आप एक पर्सनल एक्सपर्टीज की टीम को बैठा दीजिए और उनको कहिए कि इसकी जांच करिए। इन सिर्फ अधिकारियों के ऊपर आप भरोसा मत करो। राजस्थान का उद्योग और राजस्थान के उद्योगपति इतने सक्षम हैं कि वो पूरे देश को नहीं दुनिया को चला रहे हैं। आप बड़े बड़े लोगों का मामला देख लीजिए, राजस्थान समृद्धशाली बने, किस तरह की कोई नीति बननी चाहिए। 1 मिनट में मैं मेरी बात को समाप्त कर दूंगा। मैं जब राजनीति के अंदर आया था, मेरे पिताजी ने कहा कि अच्छे घर के लोगों के लिए राजनीति उचित नहीं है। मैंने कहा पिताजी, वो जो सदन राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बैठ करके कानून बनाने वाले लोग कौन है कि जनता के द्वारा चुने हुए वो ट्रस्टी हैं जो कानून बनाते हैं। इसलिए मुझे इजाजत दी कि तू राजनीति कर सकता है और आज सौभाग्य है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पंचायती करने का मौका मिला है। तो माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नीति वो बने जो आम आदमी के लिए बने, उद्योग धंधे वो लगे जो लगने के बाद में बंद नहीं हो जाए।